नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर में कई जोन में लगे पीएचई के शिविर, क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निवारण करना उद्देश्य। गेहूं बिक्री पंजीयन की तारीख नजदीक, पंजीयन की वेबसाइट पर बढ़ा लोड, किसान परेशान। कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में, बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की हुई बैठक, आजीवन सहयोग निधि राशि के संबंध में हुई बैठक। इंदौर नगर निगम ने शहर में कई जोन पर पीएचई के शिविर लगाए हैं, जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। इसी के तहत गुरुवार को निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने जोन 11 में लगे कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस शिविर के माध्यम से हितग्राहियों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण भी किया जा रहा है। वहीं नगर निगम आयुक्त ने दावा किया है कि हमारी कोशिश है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में शहर के सभी मरम्मत के कार्य पूरे किए जाएंगे। साथ ही रोड से ब्लॉक हटाए गए थे, उन्हें भी सही से वापस लगाया जा रहा है। सामान्यतः आज जो पीएचई के कैंप लगाए गए हैं, जिसमें पीएचई से संबंधित समस्याओं के निराकरण किए जा रहे हैं, उसमें जो जोन 11 का कैंप था उसका निरीक्षण किया गया है और उसमें जो हितग्राही आ रहे हैं उनकी समस्याओं को नोट करके उनका निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो जोन्स में विभिन्न जगहों पर सीएनडी वेस्ट हटाने, रेस्टोरेशन के काम तेज़ी से चल रहे हैं, क्योंकि लगातार कई जगह ड्रेनेज का काम हुआ है तो लोगों को बहुत दिक्कतें भी हुई हैं। तो ये कोशिश है कि आगे आने वाले 3-4 दिनों में सभी हमारे रेस्टोरेशन के काम कंप्लीट हो जाएं और जो भी रोड्स थे या पेवर्स हटाए गए थे उनको सही से वापस से फिक्स किया जा सके। हम कुछ नाराजगी भी देखने के लिए मिली है, अब इसके बाद कर लीजिएगा। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में सुपर कॉरिडोर के समीप भोरासला गांव के पास नाले में एक व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस की माने तो हत्या कर शव को कपड़े में लपेटकर यहां फेंका गया है ताकि कोई देख न ले। फिलहाल शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अरविंद अस्पताल भेजा है और मामले में जांच शुरू की है। एक सुपर कॉरिडोर ब्रिज से पहले भोरासला सर्विस लेन के पास नाला है, सूखा नाला है, वहाँ एक अज्ञात शव मिला है जिसकी पहचान नहीं हो पाई है अभी। किस तरह से लाश पड़ी हुई थी, किस तरह से बनी? ये लाश मिली है, उसके कंबल है, चादर है, उससे लिपटी हुई थी। वो अभी जांच कर रहे हैं आगे। क्या गले में तो फंदा वगैरह लगा, कोई निशान चोट के? अभी तो कुछ नहीं, चोट वोट के निशान उसमें, बाकी फंदा जैसा मिला है। क्या संभावना है? अभी तो बाद में अभी जांच चल रही है, अभी स्पष्ट रूप से कहना। महिला या पुरुष का शव है। कब सूचना मिली थी? ये सुबह 10:30 11 के आसपास हमें सूचना मिली थी थाने पर। कहाँ मिली? नाले में किस स्थान? ये सुपर कॉरिडोर ब्रिज पे सर्विस लेन है जो बरदरी के पास, भोरासला जिसे बोलते हैं, भोरासला सर्विस लेन, वहाँ पर मिली। और कुछ मिला आज के बाद? नहीं, कोई भी अभी ऐसा दस्तावेज नहीं मिली जिससे आइडेंटिफिकेशन हो सके। फिर भी क्या लग रहा है, जो प्रोफेशनल में पुलिस है, शायद मजदूर या ड्राइवर लग रहा है। क्या कैसे लाकर यहाँ पर छोड़ दिए, ऐसा अनुमान लगाया जाए? अभी कहना स्पष्ट रूप से उचित नहीं होगा। इंदौर की खजराना पुलिस ने सूने घरों में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए जेवरात भी जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी मजदूरी करने का काम करते थे, लेकिन जब मजदूरी का काम बंद हुआ तो चोरी करना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। घटना में भी जो है युवक जो है जो नशा करते हैं और वो अपने नशे की पूर्ति के लिए चोरी करते हैं। ऐसे हम लोग ने एक गिरोह को पकड़ा है जिसमें कि 3 आरोपी हैं, शाहबाज, नावेद और एक और उनका जो साथी है डेविड करके। और ये लोग आपस में चोरी का जो उनका उद्देश्य था, नशा पूर्ति के लिए करते थे। इनसे हम लोगों ने सोने चांदी के जो जेवरी बरामद किए थे और अभी ये लोग कहाँ किसको बेचते थे या कहाँ पे नशा लेके आते थे उसकी भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं। बैकग्राउंड क्या है इनका आरोपियों का? मजदूर वर्ग के हैं, छोटा मोटा काम करके और पैसा कमाते हैं और बाकी जब पूर्ति नहीं हो पाई तो इन लोगों ने फिर ये चोरी करना शुरू की। कहाँ के रहने वाले थे? ये तीनों खजराना क्षेत्र में। गेहूं बिक्री पंजीयन करवाने की अंतिम तारीख 20 फरवरी है। ऐसे में प्रदेश भर में चल रहे पंजीयन से वेबसाइट पर अधिक लोड बढ़ने लगा है। सर्वर काफी डाउन हो जाने से किसानों को पंजीयन में काफी परेशानी हो रही है।
राजगढ़ सोसाइटी पर गत वर्ष लगभग 1200 पंजीयन हुए थे, जबकि अभी सिर्फ 445 पंजीयन ही हो पाए हैं। इसी प्रकार सरदारपुर में भी गत वर्ष पंजीयन का आंकड़ा 551 था, जबकि अभी 355 ही हो पाए हैं। यही कारण है कि गुरुवार को पंजीयन की वेबसाइट को सुचारू ढंग से चलाने और साथ ही पंजीयन की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों का जत्था सरदारपुर एसडीएम बीएस कलेश और खाद्य आपूर्ति अधिकारी राजेश वर्मा के पास पहुंचा। यहां वरिष्ठ अधिकारियों ने समस्याओं को सुनते हुए पंजीयन की तारीख बढ़ाने का आश्वासन दिया है। बनाने के लिए आए और यहाँ आए तो ये लोग बोलते हैं दिन भर यही बैठते हैं और हम भी बैठते हैं, क्या करें, वो साइट नहीं चलती है। 8 तारीख से हम आ रहे हैं, पहले 8 तारीख को आए थे, उसके पहले साइट नहीं चल रही थी, फिर उसके बाद वापस वो हड़ताल हो गए, उसके बाद वापस आए तो फिर वही समस्या के सर्वर डाउन है और ये चल नहीं रहा है, इसलिए बहुत परेशानी आ रही है। बहुत सारे लोग यहीं बैठे हुए हैं। इसकी अंतिम दिनांक 20 तारीख है, अगर 20 तारीख के पहले पंजीयन नहीं होंगे तो फिर क्या स्थिति क्या करेंगे, सरकार को तारीख बढ़ाना पड़ेगी। सर, जो ई-उपार्जन जो पोर्टल होता है, जो गेहूँ पंजीयन बनते हैं जिसके ऊपर, वो 2 दिन से चल ही नहीं रही है साइट। शायद भोपाल हमने धार ज़िले पे भी इसकी इन्फॉर्मेशन दी है कि साइट नहीं चलने का क्या कारण है। उन लोगों ने ये बताया कि भोपाल स्तर से टेक्निकली कोई प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में और उस पर वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से पंजीयन की साइट स्लो है। बट हमको ये कारण है कि सर सुबह से किसानों को हम लेके बैठे हैं। कल भी हमारे दिन भर पे सर 2 सिस्टम है यहाँ पर, दोनों सिस्टम पे मिला के सिर्फ 23 पंजीयन हुए हैं और कम से 1 घंटा लगता है एक पंजीयन बनने में। इसकी वजह से सर दिन भर में सिर्फ 10 से 12 पंजीयन बन पा रहे हैं, जिससे किसान के मन में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है और वो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। और ये सारी समस्याएं सिर्फ सॉफ्टवेयर है, साइट कम चल रही है, स्लो चल रही है, इसकी वजह से हो रहा है। पंजीयन की अंतिम दिनांक क्या है? सर अभी तक जो अंतिम दिनांक है वो 20 फरवरी है। अभी फ़िलहाल तो किसान पंजीयन चूँकि हड़ताल के कारण थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ था और हड़ताल जैसे अभी सोसाइटी की ख़त्म हुई है उसके बाद से सभी दूर पंजीयन स्टार्ट हो चुके हैं। चूँकि एक मेन समस्या रहती है सर्वर की, जो कि पूरे प्रदेश स्तर पर है और उसका कुछ न कुछ निराकरण के लिए हमने वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लाई है बात। जैसे कुछ हल होगा वैसे ही अवगत करा दिया जाएगा। सरदारपुर राजगढ़ में हजारों की संख्या में जो है पंजीयन होते हैं, जैसे राजगढ़ में 1200 पंजीयन होते हैं, लेकिन अभी तक 443 ही पंजीयन हो पाए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में जानकारी देके क्या आप पंजीयन की दिनांक बढ़वा पाएंगे? पंजीयन की दिनांक बढ़वाने के लिए हम यहाँ से अभी एक लेटर दे रहे हैं और जो किसानों की तरफ से भी एक आज एसडीएम साहब को भी एक ज्ञापन दिया गया और उसको हम वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के कर रहे हैं और संभावना ये है कि किसान पंजीयन की पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर अब कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में है। इसी कड़ी में ग्वालियर में कांग्रेसियों ने किसानों के साथ मिलकर लगभग 8 किलोमीटर की पदयात्रा की। इस दौरान हजारों की संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे, जिसमें कुछ कांग्रेसी बैलगाड़ी पर सवार थे। कांग्रेस का कहना था कि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। बावजूद इसके बीजेपी कह रही है कि देश हित में यह पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही है। यही कारण है कि आज कांग्रेसी 8 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले। में इन्होंने गैस पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं और अभी में इन लोगों ने 16 रुपए 17 रुपए तुरंत रेट बढ़ाए हैं, जिसके चलते ये पूरा कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया गया है। और हम सभी व्यापारी वर्ग पूरे जिले में सब आपसे निवेदन करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से 20 तारीख को आधे दिन का 2 से 3 बजे तक का ग्वालियर बंद करके हमारा कांग्रेस पार्टी का आदरणीय कमलनाथ जी का समर्थन अवश्य। मंत्री ने बयान दिया कि साइकिल से जाया, क्या लग रहा है? इनकी साइकिल पंचर हो गई है, ये कहते हैं इनको शर्म नहीं आती, इस प्रकार की शब्दावली ये लोग इस्तेमाल करते हैं। मामा जी के जब हाथ में कुछ नहीं बचता तो अपनी साइकिल लेके चलते हो, साइकिल उनकी पंचर होती गायब। अब कहाँ है? अब वो जो मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो बैठती थी रोड पर, अब वो कहाँ गायब हो गई? अब उनको अब नजर नहीं आ रहा है। जब थोड़े से क्रूड ऑयल का दाम जब कम है तो फिर इन लोगों ने टैक्सेशन इतना बढ़ा के जो दाम बढ़ाए हैं। ये लोग अपना कुछ पूंजीपतियों का व्यापार करते हैं और उन्हीं को लाभ देने के लिए ये इस प्रकार का नॉर्मल आम जनता पे टैक्सेशन लगाए। गुरुवार से देपालपुर के नजदीक मेंढकवास गांव में भव्य क्रिकेट टेनिस बॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। इस टूर्नामेंट को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता बंटी ठाकुर ने बताया कि 7 दिनों में लगभग 32 टीमें हिस्सा लेने जा रही है। इसमें विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार के रूप में 15,000 की नगद राशि दी जाएगी। बता दें, शुभारंभ के अवसर पर क्षेत्रीय ग्रामीण और क्रिकेट खिलाड़ी मौजूद रहे।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इंद्राणी नगर सन सिटी के पीछे प्रांगण में श्री ऋषि सेवा समिति के तत्वावधान में 19 फरवरी से 27 फरवरी तक लगातार 9 दिनों तक श्री राम कथा का आयोजन होगा। राम कथा की शुरुआत कलश यात्रा के साथ होगी। इसके बाद 9 दिनों तक चलने वाली राम कथा में अलग अलग आयोजन भी होंगे। वहीं कोविड-19 को देखते हुए आयोजकों ने सैनिटाइजर और मास्क वितरण की व्यवस्था भी रखी है। गुरुवार को आरोन में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में आजीवन सहयोग निधि राशि के संबंध में और अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।